Hello everyone, welcome back to the channel. In today's video, we will discuss about all the important dates and the deadline for the January 2026 term. So let's start the video. So firstly, we'll talk about all the qualifier students. क्वालिफायर के लिए बेसिकली वीक 1 to 4 तक के कंटेंट आते हैं क्वालिफायर एग्जामिनेशन में। तो जो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि क्विज 1 क्विज 2 एंड एंड टर्म भी हमें देना है क्या, लाइक क्विज 2 एंड एंड टर्म भी हमें देना है क्या, तो क्वालिफायर वालों बच्चों के लिए वो नहीं होता है। वो सिर्फ फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट्स और डिप्लोमा एंड फर्दर के लिए होता है। आप जब क्वालिफायर दे रहे हो सिर्फ आपको क्वालिफायर देना है। क्वालिफायर और क्विज 1 दोनों सेम होता है। दोनों, बस क्विज 1 जो होता है वो फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए होता है और क्वालिफायर जो होता है वो न्यू स्टूडेंट्स के लिए होता है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोल सकते हैं। तो क्वालिफायर के कंटेंट वीक 1 to 4 रहने वाला है और कंटेंट रिलीज डेट हर वीक पे रिलीज होता है। लाइक फर्स्ट कंटेंट जो रिलीज हो रही है वो February 6 को, जो कि आज है। उसके बाद February 13, February 20 एंड February 27, ऐसे वन वन वीक बाद सारे कंटेंट्स रिलीज होते हैं। और जो असाइनमेंट डेडलाइन होती है, फाउंडेशन की जो असाइनमेंट डेडलाइन है वही सेम आपकी क्वालिफायर्स के लिए भी रहने वाली है। मीन्स ये जो वीक 4 तक की डेडलाइंस है, यही सेम डेडलाइन क्वालिफायर वाले बच्चों के लिए भी है। जो भी क्वालिफायर स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहा है वो इस डेडलाइन को रेफर करें। एंड आफ्टर दिस वेडनेसडे February 18, वेडनेसडे February 25, March 4 एंड March 11, ये डेडलाइन हो गई क्वालिफायर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। और जो डिग्री एंड डिप्लोमा में होंगे उनको तो पता ही होगा, लाइक और जो फाउंडेशन में ही होंगे कि वीक 1 से लेकर के वीक 12 उनका पूरा कंटेंट होता है। कंटेंट के डेट्स ये सारे मेंशन, आप इसको देख सकते हो प्रॉपरली। फाउंडेशन के लिए ये डेडलाइंस है एंड डिग्री एंड डिप्लोमा के लिए ये डेडलाइंस है। ओपीपी का क्राइटेरिया आपको पता ही होगा कि आपको हर एक वीक का जीआरपी देना होता है, तभी आप ओपी दे पाओगे। पहले बात तो ये कि ओपीपी जो पाइथन लेता है और जो प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट लेता है उनके लिए होता है। तो कोई और कंफ्यूज ना होना इसके लिए। क्वालिफायर स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ इतना ही था कि उनको ये वीक 4 तक की डेडलाइन देखनी है, वही फाउंडेशन डेडलाइन। इतने में उनको कवर अप करना है। जो कंटेंट रिलीज की डेट होती है उसी पे आप कवर अप कर लो अपना वीक। आप जो असाइनमेंट डेडलाइन है उसके थ्रू मत जाओ कि 18 को है तो 18 तक कवर करें, ऐसा मत देखो। जब कंटेंट रिलीज हो रहा है तभी आप कवर अप कर लो। और उसके बाद की जो वीक्स हैं, अगर आप क्वालिफायर क्लियर कर लेते हो, मान लो आप क्वालिफायर फर्स्ट राउंड में क्लियर कर लिए, तो उसके बाद आपका कोर्स रजिस्ट्रेशन होगा। कोर्स रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आपका आगे का फर्दर एजुकेशन स्टार्ट होगा, तो आप फाउंडेशन लेवल में आ जाओगे। तब आपको फिर क्विज 2 और एंड टर्म देना होगा। फिर आपका जो क्वालिफायर है वो क्विज 1 कंसिडर हो जाएगा। तो फिर आपको फर्दर आगे सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो फिर आपको ये सारी डेडलाइन से मतलब हो। ये बात होगी क्वालिफायर स्टूडेंट्स के लिए। और जो फाउंडेशन लेवल में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पहली चीज़ तो ये कि उनको वीक 7 तक कंपल्सरी है टॉप 5 स्कोर लिया जाता है आउट ऑफ वीक 7। ये फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट्स के लिए है कि वीक 7 तक की असाइनमेंट्स उनके लिए कंपलसरी होती है। वो एंटम एलिजिबिलिटी होती है। अगर वीक 7 तक में से 5 असाइनमेंट में उनका अगर 40% से ज़्यादा नहीं है तो वो एंटम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। वो उनके लिए है। तो वीक 7 तक आप लोग असाइनमेंट कंपलसरी सबमिट करो और अपना स्कोर देखते रहना कि 40 से ऊपर रहे, उससे कम ना हो, अदरवाइज आप एंटम नहीं दे पाओगे। एंड उसके बाद की भी असाइनमेंट ऑब्वियसली देने जरूरी होते हैं, आप देना। एंड आफ्टर दिस एंड इसके बाद हम कुछ और चीज़ों पे बात कर लेते हैं। लाइक जो क्वालिफायर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये ऊपर वाले डेडलाइंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उसको आप लोग देख लो। जो रजिस्ट्रेशन था वो तो आप लोग को पता ही है कि January 1 से 30 जनवरी तक था, जो कि अब खत्म हो चुका है। आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते जनवरी टर्म के लिए अब। एंड आफ्टर दिस कोर्स एंड प्रोग्राम ओरिएंटेशन जो था वो भी आपका पहले हो चुका है दिसंबर में, और अभी रिसेंटली भी हुआ है। जो आपकी क्वालिफायर एग्जामिनेशन होने वाली 15 मार्च को होगी। जो क्वालिफायर एग्जाम का रिजल्ट आएगा वो 19 मार्च को आएगा। एंड जो क्वालिफायर एग्जाम आप अगर आप क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद कोर्स रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके बाद आप फाउंडेशन लेवल में आओगे। वो आपका 19 मार्च को होगा और वो एंड होगा 20 मार्च को, सिर्फ एक दिन का रहता है। तो उस पीरियड में आपको वो करना ही करना होगा। अदरवाइज फिर आप इस टर्म में अप्लाई नहीं कर पाओगे, फिर आपको नेक्स्ट टर्म में रजिस्टर करना होगा, लाइक मई टर्म में। और लाइक जो क्वालिफायर एग्जाम पास नहीं कर पाए
और वो फेल हो गया क्वालिफायर एग्जाम में, तो उनके लिए एक रीअटेम्प्ट मिलता है। वो 1500 पे करके रीअटेम्प्ट दे सकते हैं। तो उनका जो एग्ज़ाम होगा वो 12 अप्रैल को होगा। जो पास नहीं कर पाए वो कोर्स रजिस्ट्रेशन वाले पोर्टल पे ही उनको रीअटेम्प्ट का ऑप्शन आ जाएगा, अगर वो पास नहीं किए हैं तो। अगर वो पास कर गए हैं तो कोर्स रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। तो ये चीज़ है। एंड आफ्टर दिस जो क्वालिफाई रीअटेम्प्ट का रिजल्ट होगा वो अप्रैल 2022 को रिलीज होगा। एंड उसके बाद वो मई टर्म में रजिस्टर कर पाएंगे। ये था फाउंडेशन क्वालिफायर वालों के लिए। आफ्टर दिस फाउंडेशन वालों का जो कोर्स रजिस्ट्रेशन था वो ऑलरेडी हो चुका है। January 5 तक लास्ट डेट थी। जो ड्रॉप कोर्स फॉर्म है जिसमें आप कोर्स ड्रॉप कर सकते हो वो February 27 से March 1 तक मिलेगा आपको। आपका टर्म जो है वो स्टार्ट होगा February 6 को, जो कि आज स्टार्ट हो चुका है। क्विज 1 March 15 को है। क्विज 1 का रिजल्ट March 18 को आएगा। प्रोग्रामिंग क्विज 1 जो है वो आपका April 4 को है। प्रोग्रामिंग क्विज 2 मीन्स OPP 2 आपका April 5 को है। एंड OPP के रिजल्ट आपके April 9 को पब्लिश हो जाएंगे। क्विज 2 आपका April 12 को है। और एंड टर्म आपका May 10 को है। ओके, सो ये थे कुछ important deadlines. And thank you so much, guys. If you face any problem and if you have any doubt in the dates or anything, you can just write down in the comment. And if you like this video, if this videos are helpful, then please subscribe to the channel. Thank you, guys.